हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कोन, कि कोन क्या होता है, जो भी उसके फॉर्मूला से टोटल सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा था उसमें। एंड साथ ही साथ हमने पढ़ा था उसमें स्लैंट हाइट किस तरीके से फाइंड की जाती है किसी के कोन की, अगर आपके पास रेडियस और हाइट के बारे में। एंड उसके अलावा हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपना क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे विजिबल होगा साइड। लेट्स से यहाँ पे स्क्रीन पर द रेडियस एंड द हाइट of a right circular cone are in the ratio 5:12 and its volume is 2512 cubic centimeter. Find the radius and height of the cone. अब आपके पास हाइट एंड रेडियस का जो रेशियो है वो 5:12 है। सॉरी, रेडियस एंड हाइट का जो रेशियो है 5:12 है। एंड आपको वॉल्यूम गिवन है 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम लोग वो नोट डाउन करें। तो बच्चों ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन थी हमारे पास कि रेशियो ऑफ रेडियस एंड इट्स हाइट इज 5:12 एंड द वॉल्यूम कितनी है आपकी 2512 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास गिवन था। ठीक। एंड आपको क्या करना है, पाई की जो वैल्यू यूज करनी है हमें, पाई जो आएगा 3.14 यूज करेंगे उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हम 22/7 नहीं कर सकते क्योंकि हमें कहा गया कि आपको पाई की वैल्यू यूज करनी, ये यूज करनी है। ठीक है। सो आपके जो रेशियो रेशियो आपके पास है रेडियस का एंड हाइट का, मीन्स रेशियो जो है आर रेशियो एच इज इक्वल टू कितना है 5:12। मीन इसमें रेडियस का जो पार्ट है वो 5 है और हाइट का जो पार्ट है वो कितना है 12 है। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेशियो में गिवन है। ठीक है। अब रेशियो में गिवन है तो आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अब नंबर में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये बस रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है कि भाई इस अनुपात में है, इस रेशियो में ये डिवाइडेड है। तो आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना। अब हमें ये नहीं पता कि क्या हो सकता है। भाई अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, फिर मुझे इसमें भी 2 की करनी पड़ेगी, 24 हो जाएगा, ये हो सकता है। और अगर मैं 3 की कर दूंगा इसमें और इसमें 12 में भी 3 की करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये 12 3 कितना होता है 36 हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे नंबर पता ही नहीं चलेगा कि क्या नंबर रखना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x से, और 12 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। सो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आपका अब ये रेशियो में नहीं रहा, तो हमारी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, और हाइट जो हमारी हो जाएगी 12x हो जाएगी। समझ आ गई। ठीक। देखो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन कितनी है 5x, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितनी है 12x। कितना है 12 है। अब आपके पास क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है कोन की, वॉल्यूम होती है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होती है। ठीक है। अब कितने की बार 2512, ये आपके पास की वन है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। अब देख, अब क्या है, रेडियस आपके पास 5x है, हाइट आपके पास 12x है, तो जो रेडियस और हाइट है वो हम यहाँ पे पुट करें। सो 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 5x इंटू 5x इंटू 12x इज इक्वल टू 2512। सो 3 4 जा कैंसिल आउट हो गया 4 से, तो आपके पास क्या बचा 5 5 से 25, 25 5 से कितना हो जाएगा 100x। 100x। अब ये देखो x x x, तो कितना आ जाएगा x क्यूब हो जाएगा इंटू 3.14, 3.14 इज इक्वल टू 251। अब क्या करेंगे, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 2512 अपॉन 100 इंटू
3.14। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से डेसिमल हटेगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर दो जीरो आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब इज इक्वल टू 251200 अपॉन 100 इंटू 314। अब यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो 100 की दो जीरो से लास्ट की दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास 2512 अपॉन 314। अब क्या करना है आपको, इससे डिवाइड करना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 8, 8 से हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 1 जा प्लस 1 3 11 एंड 1 बचा 8 5 जा 4 सॉरी 8 3 जा 24 प्लस 1 25। हाँ ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया इसका 8 आ गया। अब एक्स क्यूब आपके पास कितना आ गया, एक्स क्यूब तो आपके पास 8 आया है, तो अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आपके पास आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो इसका सॉल्यूशन है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको करना है फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अब आपको रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों ही फाइंड करना है, सो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस हमारे पास जो थी वो कितनी थी रेशियो में, रेडियस कितनी थी बच्चों, जो हमने लिखी थी रेडियस कितनी थी, वो 5x थी, ठीक है। अब 5x की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, कितना आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई निकलकर, रेडियस आ गई इस कोन। और स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, स्लैंट हाइट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है L इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एच भी फाइंड करना होगा आपको, मैं एच यहाँ पे लिख देता हूँ। एच इज इक्वल टू आपके पास कितना था 12x था, सो 12 इंटू, सो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपके पास हाइट निकल कर आ गई, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। सो 10 की वैल्यू, आर रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 24 का निकालेंगे तो 576 आ जाएगा। आप इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 676, ठीक है। अब 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 676 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 26। सो एल आपकी कितनी आ गई, एल इज इक्वल टू आ गई 26 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने ये सब किया है, ये सब फाइंड किया है। सो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एंड फिर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। टू राइट सर्कुलर कोन एक्स एंड वाई are made, x having 3 times the radius of y and y having half the volume of x. Calculate the ratio between heights of x and y. आपके पास गिवन है दो सर्कुलर कोन है, एक है x और एक है y। इस तरीके से आपके पास क्या है दो कोन है, एक कोन आपके पास ये रहा और एक कोन आपके पास ये रहा, ये x है और ये y। अब इसकी जो रेडियस है इसमें लिखा हुआ है कि टू राइट सर्कुलर कोन एक्स एंड वाई आर मेड, एक्स हैविंग 3 टाइम्स, एक्स की जो रेडियस है वो 3 टाइम है किसकी, इसकी रेडियस की। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 आर हो जाएगी, ठीक है। एंड ये भी गिवन है साथ में कि जो वॉल्यूम ऑफ वाई है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है इसकी जो वॉल्यूम वाई हैविंग हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्स, जो वाई की वॉल्यूम है वो कितनी है हाफ है किसके एक्स के। अगर वाई की वॉल्यूम हम वी लेते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2 v हो जाएगी ये, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको कि एक x कोण है और एक y कोण है जिसने क्या है
जो x की रेडियस है वो y की रेडियस की 3 टाइम्स है। तो अगर y की रेडियस r है तो x की रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि जो x की वॉल्यूम है वो y की वॉल्यूम की हाफ है। y की वॉल्यूम की क्या है, हाफ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y की वॉल्यूम की हाफ है। देखने तो है, फाइंड द रेशियो बिटवीन x एंड, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा बच्चे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हाइट पता होनी चाहिए आपको कि भाई हाइट कितनी है दोनों कोन्स की। तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द कोन x बी h1, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोन y बी h2। अब एक कोन की हाइट कितनी है h है, अब दूसरे की h2। सो अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें, वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों अगर आप, तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ x, वॉल्यूम ऑफ कोन x, कोन x लिखेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन x कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन x निकालेंगे अगर हम। सो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब x की वॉल्यूम कितनी थी, ये आ जाएगी 2v 1/3 पाई, और रेडियस कितनी है, f की जो रेडियस है वो कितनी है 3r स्क्वायर इनटू h1, कितना आ जाएगा h1 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 हो गई आपके पास, ठीक है। अच्छा वैसे और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन y, तो वॉल्यूम ऑफ कोन y क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन y आपके पास हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितनी होती है 1/3 पाई r स्क्वायर। देखो बच्चों बार बार मैं जो फॉर्मूले लिखता हूँ ना, ये इसके पीछे ना एक मोटिव है कि मैं जो बार बार यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले लिखने का मोटिव ये है स्टूडेंट्स कि आपको लर्न होते रहे। मैं क्वेश्चन के साथ साथ हमेशा इसलिए फॉर्मूले लिखता रहता हूँ कि आप लोगों को लर्न हो जाए, मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं फॉर्मूले लिखता हूँ बार बार, ताकि आप लोग क्वेश्चन करते रहो तो भूलो ना। और आप लोग भी ट्राई करो कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो किसी भी चैप्टर के या किसी भी यूनिट में जो भी कर रहे हो, उसके फॉर्मूले लिखते रहो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। सो इसकी वॉल्यूम कितनी है, y की v है 1/3 पाई, इसकी रेडियस r स्क्वायर इंटू h2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 2 वॉल्यूम अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू h1 अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h2, 1/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आपका कितना बचा यहाँ पर, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, v से v कैंसिल आउट हो गया आपका, तो कितना आया 2/1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 2/1 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आपका कितना बचा था न्यूमरेटर में, केवल 3 इंटू h 3 इंटू h1 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना बचा आपका केवल h2, कितना बचा केवल h2। अब मैं जरा इसकी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, 2h2 इज इक्वल टू 3h1। अब मुझे h1 और h2 का रेशियो बताना है ना, यही तो बोल रहा था कि दोनों की क्या बतानी है, हाइट का रेशियो बताना है। तो कितना आ जाएगा ये इसके नीचे, सॉरी ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम h2 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू 3h1 अपॉन h2, ठीक है। अब 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 2/3। तो रेशियो जो निकल कर आया h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू 2:3, कितना आ गया 2:3। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है,
तो एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे अच्छा एक चीज और है फ्रेंड्स, बच्चों देखो क्या है कि 3 3 9, ये 9 आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर जो है ना रेडियस है ये। सो यहाँ पे भी कितना आएगा, 9 आएगा ये, एंड ये भी 9 होगा, और ये भी 9। सो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। वो मैंने जल्दी जल्दी में क्या है, उसको उससे 3 स्क्वायर ही दिया केवल। तो ये ना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द डायमीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, दो कोन्स है उसके डायमीटर्स इक्वल इफ देयर स्लैंट हाइट इज आर इन द रेशियो 5:4। अब उनकी जो स्लैंट हाइट है वो 5:4 के रेशियो में डिवाइड है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, आपको बताना है उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो आपके पास डायमीटर इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायमीटर ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम ले लेते हैं डी, हम ले लेते हैं डी। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस भी क्या होगी, रेडियस ऑफ ईच कोन कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, हो सकता है कि बुक में या इसका सॉल्यूशन कहीं हो वहां पे कुछ और लिखा हो, बट मैं डायमीटर जो है उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। एंड आपका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट, रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट कितना है, 5:4 है। जी हाँ, ये 5:4 है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि रेशियो को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो क्या करेंगे हम, हाइट ऑफ कोन वन, अब कोन वन कोन टू लिखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन वन, या कोन ए लिख लेते हैं हम लोग, कोन ए, इससे प्रॉब्लम, कोन ए 5x एंड slant height of cone B is equal to 4x। slant height कितनी आ गई, 4x है। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ CSA ऑफ कोन A एंड कोन ए कोन बी का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है, ये आ गया। हमारे पास डायमीटर, और डायमीटर गिवन था, हमने रेडियस फाइंड कर ली। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या, सरफेस कर्व सरफेस इज एरिया ऑफ कोन, क्या होता है, पाई आर, क्या होता है, पाई आर एफ, ये होता है, ये है फॉर्मूला। ये क्या है फॉर्मूला, मैंने बताया था कि बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि लर्न होते रहे आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे, अब इनका रेशियो निकालना है ना, तो लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन ए अपॉन CSA ऑफ कोन बी, दोनों का निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है हमें। कैसे करेंगे बच्चों, देखो अब CSA ऑफ कोन ए के लिए क्या होगा, पाई एंड रेडियस कितनी है, d/2 इंटू एल, स्लैंट हाइट कितनी है 5x, अपॉन फिर कितना हो जाएगा, पाई d/2 इंटू 4x। भाई देखो डायमीटर सेम था तो रेडियस भी सेम है, सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट होगी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया
5:5/4 आ गया। तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आपके पास निकल रहा है 5:4। कितना निकल कर आ गया? 5:। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे इतना कुछ था नहीं इसमें रॉकेट साइंस, बस अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है एंड आपको पता है कि क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, सो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इतना ज्यादा टफ ये नहीं था। तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाए, तो प्रिपेयर कर लीजिए। 10 क्वेश्चन आता है एसएससी में, इतने को टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज में से, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग उसको खुद से ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा। मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को। देयर आर टू कोन्स, द क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। मतलब एक का जो सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया तो दूसरे का 2 टाइम्स है, दैट ट्वाइस है। द स्लैंट हाइट of the letter is twice that of the former. Find the ratio of radii। अब इनकी रेडियाई का रेशियो फाइंड करना आपको, मतलब इनकी जो रेडियस है उनका रेशियो कितना आएगा वो आप सबको फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 अब एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? A heap of wheat is in the form of cone of diameter 16.8 centimeter, sorry 16.8 meter and height 3.5 meter. Find its volume and how much cloth is required to just cover the heap। आपको बताना क्या है? देखो, अब हीप ऑफ व्हीट है। हीप ऑफ व्हीट का मतलब क्या हुआ कि गेहूं की ढेरी, जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, किसान लोग क्या करते हैं कि गेहूं को ना जैसे धूप में क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, जब फसल कटने का बाद क्या करते हैं, उसको सुखाने के लिए धूप में उसको फैला देते हैं। और जैसे देखते हैं ना कि मौसम खराब हो गया है, तो मौसम खराब होने के बाद वो उसको क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से ना ढेरी बना के, इसको ढेर बोलते हैं, इसको ढेरी। ठीक है, इस तरीके से इसको बना के देते हैं। तो ये कोनिकल शेप ले लेता है। क्या ले लेता है? ये कोनिकल शेप ले लेता है। तो इसमें क्या है, अब इस कोन का जो डायमीटर है ना, इस कोन का जो डायमीटर है वो 16.8 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, हाइट जो है इसकी वो 3.5 मीटर है। हाइट कितनी है इसकी? 3.5 मीटर इस कोन की हाइट है, मतलब कोनिकल जो शेप बनी है उसकी हाइट है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। और इसकी वॉल्यूम भी फाइंड करनी है हमें। क्या फाइंड करनी है? तो वॉल्यूम फाइंड करनी है हम लोग को इसकी। यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम एंड कितना कपड़ा इसमें लगेगा उसका एरिया बताए। तो सी एस से ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है, तो दोनों फाइंड करनी है। अब सी एस ए का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पाई आर एन होता है। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर। तो यहाँ से वॉल्यूम तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। बट हमें सी एस से फाइंड करने के लिए हमें एल चाहिएगा। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं एल फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी काम कर लेंगे, दोनों एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों को? सबसे पहले तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखेंगे। डायमीटर ऑफ कोन कितना है? 16.8 मीटर। सो रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी? रेडियस ऑफ कोन कितनी हो गई? सो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 मीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास हाइट भी है। हाइट ऑफ कोन कितनी है बच्चों? हाइट आपके पास है 3.5 मीटर। क्या इसमें हमें पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है? जी नहीं, हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग एल फाइंड कर लेते हैं। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। तो एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच आपके पास कितनी है? 3.5 स्क्वायर प्लस रेडियस आपके पास है 8.4। अब एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 3 12, 42.5
42.25 प्लस, अब इसका निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे 84 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16, 8 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 8 4 जा 32, 64 64 प्लस 3 कितना है 67, 6 5 10 7 7.70.56 कितना हो गया 70.56, ये आपका आ गया 84। अब क्या करेंगे 42 प्लस 25 को प्लस कर दो, सॉरी 45.2 को प्लस 70.56 को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 प्लस 6 प्लस 5 हो गया आपका 11, 2 प्लस 5 हो गया 7 प्लस 8, जैसे मैं लगाया ये आ गया 2 एंड 7 कितना आ गया 112.8। अब इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, स्क्वायर रूट आएगा इसका, वेट यहाँ पे तो या 3 4 12 आएगा यहाँ पर, अब इसको प्लस करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स जल्दी जल्दी है ना, 6 प्लस 5 11, 8.2 82.81 कितना आ रही 82.81। अब 82.81 का आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है 81 का, तो क्या करेंगे अब लास्ट से लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, कोई ऐसा नंबर लेना है कि आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, या फिर 82 आना चाहिए 82 से कम आना चाहिए, तो 9 9 सा 81 कितना हो जाएगा 9 9 सा 81, ये माइनस किया 1 फिर 8 1, तो 9 को डबल कर दो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 की मल्टीप्लाई 18 के साथ आपको यहाँ पे वो नंबर लिखना है कि आप उस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आना चाहिए, तो क्या हो सकता है हम 1 लिख लेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 181 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 181 ही आपके पास आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, एंड स्क्वायर रूट कितना आ गया 9.1, तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 9.1 मीटर, कितना आ गया 9.1 मीटर आपके पास स्क्वायर रूट निकल कर आ गया है। ठीक है, अब देखो अब आपके पास लेंथ हाइट भी आ गई, रेडियस भी है और हाइट भी है, बस यही चीजें चाहिए होती है हमें सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम is equal to 1 upon 3 pi r square h is equal to 1 upon 3 into 22 upon 7 into रेडियस कितनी थी, रेडियस थी आपके पास 8.4, कितनी थी 8.4 into 8.4 into हाइट कितनी है 3.5 3.5 7 5 जा 0.5 हो गया, 3 1 जा सॉरी 3 2 जा 6 3 8 जा 24, कितना आ गया 22 into 2.8 into 8.4 into 0.5। अब क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 4 22 into 2.8 into 5 4 20, डेसिमल लगाया 5 8 40 40 प्लस 2 42 कितना आ गया 42.0। ये सॉल्यूशन आप लोग फाइंड कीजिएगा कितना आ जाएगा, और जो भी आएगा वो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आएगी, इसका सॉल्यूशन आप लोग बताएंगे कितना आ जाएगा, इतना मैंने कर दिया ये मैंने कर दिया, ये सॉल्यूशन आपको करना है कि सिंपलीफिकेशन करके बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है सी एस ए, तो सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल, तो पाई आर एल होता है, सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 8.4 है इंटू एल आपके पास कितना आ गया था, एल आपने किया था 9.9। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1.3। अब इसकी भी क्या हो गया 22 इंटू 8.4 इंटू 1.3, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन क्योंकि ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मेंसुरेशन चैप्टर ही ऐसा है कि जिसमें कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा लंबी होती है, एंड एग्जाम में भी आप लोग जरा थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, मेंसुरेशन के स्पेशली जो क्वेश्चन है वो तो स्पेशली आप लोग ध्यान से करना क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी जाती है, टाइम टेकिंग है, एंड आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वे क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक, तो इसकी सॉल्यूशन भी आप लोग मुझे बता देना कि कितना
आएगा, कमेंट करके बता देना कि इसका वॉल्यूम कितनी आएगी और सीएसए कितना आएगा इसका। तो इसका जो सीएसए आएगा, एरिया आएगा, तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा, उसकी जो यूनिट आएगी वो किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करके मुझे बता देना कि कितने आंसर आ रहा है।